सो हे हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर से अपनी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, हमारे टॉप क्वेश्चंस जो हमारी कंपनीज़ में पूछे जा चुके हैं, उसमें से फिर से 2 क्वेश्चंस पिक करने वाले हैं। द 11th एंड 12th ये हमने ऑलरेडी किया है फैक्टोरियल एंड फिबोनाची, बट हमने आइटरेटिव अप्रोच के थ्रू किया है। अब हम इसे रिकर्सिव के थ्रू कर रहे होंगे, क्योंकि हम अपने सी की प्लेलिस्ट में रिकर्सिव पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, तो इसको हम उसी के थ्रू सॉल्व करेंगे। अगर रिकर्सिव किसी को नहीं आता तो जाकर पहले प्लेलिस्ट पे देखे, समझे, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है और सिंपल मैंने बेसिक सी का स्ट्रक्चर लिखा और एक नंबर को एंटर करा लिया जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। हम पहले फैक्टोरियल को सॉल्व करने वाले हैं। तो फैक्टोरियल सॉल्व करने से पहले अगर किसी को नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है तो पहले थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जैसे हमारा निकालना है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क से। यानी अगर 5 का फैक्टोरियल है तो उसका जस्ट मल्टीप्लिकेशन 5 से लेके 1 तक करना होता है, यानी कि 5 × 4 × 2 3 × 2 × 1 यानी कि 120। तो हमारा उसका पूरा सम की जगह जैसे 1 2 3 4 5 का सम निकालते हैं ना, टोटल 1 से लेके n तक का सम, ऐसे ही हम 1 से लेके, अगर हमारा n 5 है तो सीधा 1 से लेके n तक का हम मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे होते हैं, बस रिवर्स में लिखते हैं। अगर यहीं पर हमसे बोल दिया जाए 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 3 × 2 × 1, ठीक है, यही होता है हमारे। यहीं पर हम उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं और देन हमारा जो सम आता है, टोटल जो मल्टीप्लिकेशन आता है, वो हमारा फैक्टोरियल होता है। अगर मैं सिंपल फॉर्मूले की बात करूं कि फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि n का फैक्टोरियल क्या होता है, वो होता है n × n-1 × n-2 × n-3। सिमिलरली एंड सो ऑन कहाँ तक जाता है, वो 1 तक जा रहा होता है। कि मैं इन शॉर्ट लिख सकती हूँ कि n का फैक्टोरियल क्या होगा, n इंटू ये पूरा क्या है, n का n-1 का फैक्टोरियल है, तो मैं लिख सकती हूँ n × n-1 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि मेरा n-1 का फैक्टोरियल क्या होगा, n-1 का फैक्टोरियल हो रहा होगा n-1 × n-2 × n-3, कहाँ तक, एंड सो ऑन 1 तक। और यही तो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, तो इस पूरे को मैंने n-1 का फैक्टोरियल में लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। सिमिलरली सपोज हमें यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो वो क्या हो रहा होगा, जैसे हमने बोला अभी n × n-1, तो मैं लिख सकती हूँ 5 × 4 का फैक्टोरियल। हमसे पूछा गया कि 5 का फैक्टोरियल क्या है, तो बोलेगा मुझे नहीं पता, जो 4 का फैक्टोरियल है उसी में मेरी मल्टीप्लाई करने पर 5 का होता है, तो 4 का फैक्टोरियल पूछो उससे, तो उसने बोला उसे भी नहीं पता, उसको बस इतना पता है कि उस 4 × 3 का फैक्टोरियल होता है। अब 3 ने बोला मुझे भी इतना ही पता है कि 3 के साथ 2 के फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मिलता है। सेम चीज़ 2 को भी है 2 × 1 का फैक्टोरियल। बट यहाँ पर मेन बात ये आ गई कि जब 1 का फैक्टोरियल आया, ये हमको पता है कि 0 का फैक्टोरियल हो या फिर 1 का फैक्टोरियल हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर इसको इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 × 1। अब 2 के फैक्टोरियल को उसकी वैल्यू पता चल गई, उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। सिमिलरली अब 3 के फैक्टोरियल को भी उसको पता चल गया, उसकी वैल्यू क्या है, 3 × 2 = 6। सेम चीज़ अब वो ऊपर भी बता देगा 4 की, 3 4 क्या हो गया हमारा 6 40, इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी 24, एंड देन हमने 5 की मल्टीप्लाई इससे करा दी, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल का, 120। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, अगर हम रिकर्जन की तरफ से देखें, रिकर्सिवली क्या होता है, हम सेम चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने फंक्शन को लिख सकते हैं, जो मेरा n है, n इंटू मेरा सेम फंक्शन जो फैक्टोरियल होने वाला है उसी को हमने n-1 कर देना है। यानी n के साथ मैं उसी फंक्शन को कॉल करूँगी बट अपडेटेड एक कम वैल्यू के साथ, तो मुझे मिल जाएगा वैल्यू, सिंपल, ख़त्म। लेकिन वो कॉल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, कब तक, जब तक उसको 1 फैक्टोरियल ना मिल जाए या फिर 0 फैक्टोरियल ना मिल जाए। तो उसको हमें बताना होगा कि अगर ये फैक्टोरियल मिल रहा है, उसकी वैल्यू ये मिल रही है, तो आपकी वैल्यू 1 होती है। तो यानी कि कंपाइलर को पता चलना चाहिए कि रिकर्सिव रुकना कहाँ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस केस बोलते हैं। तो बेस केस यहाँ पर सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर फंक्शन लिखने वाले हैं जिसमें हमें एक रिकर्सिव केस लिखना है जो कि हम समझ चुके हैं कि क्या होगा, और एक बेस केस लिखना है जो कि हमारे 1 फैक्टोरियल के ऊपर डिपेंड हो रहा होगा। तो चलिए कोड लिखते हैं अब। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं एक फंक्शन बनाऊंगी जिसका मैंने रखा सपोज टाइप इंट, और इंट पे मैंने इसका नाम रख दिया फैक्टोरियल निकालने के लिए। और अब मैंने यहाँ पर क्या पास करा, एक इंट n पास कराया जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है एज अ पैरामीटर में, इसमें आर्गुमेंट मेन से आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न कराना है। क्या रिटर्न कराऊंगी मैं, जो कि मैंने बताया n × किसका फैक्टोरियल, मैं सेम चीज़ उसी को कॉल करूँगी, फैक्टोरियल ऑफ n-1। n-1 क्या हो रहा होगा, n-1 हमें बताएगा कि ये जो फंक्शन है ये वापस से कॉल हो रहा है, मगर अब इस बार n-1 उस गिवन नंबर से एक कम का फैक्टोरियल निकालना है और उसकी उससे मल्टीप्लाई कर देनी है, देन हमको मिल रहा होगा। बट ये रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा, कब तक कॉल होता रहेगा उसको पता ही नहीं है, वो तो n-1 करता जाएगा। एक टाइम पे ऐसा भी आएगा कि नेगेटिव में वैल्यू होने होगी, नेगेटिव में हमारा फैक्टोरियल निकलता नहीं है, तो हमको यहाँ पर एक स्टॉप कंडीशन देनी होगी जिसको हम बेस केस बोलते हैं। अब वो हम बोलेंगे कि इफ़ हमारा n जो है वो इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि 0 फैक्टोरियल हो जाए, तो क्या रिटर्न करे, रिटर्न हमारा होना चाहिए वहाँ पर 1।
क्योंकि 0 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे सिंपल कंपाइलर को पता चल गया कि हमारा फैक्टोरियल को कॉल करते रहेंगे हम अपने रिकर्सिवली कब तक, जब तक मेरा n 0 नहीं हो जाता। तो अब हम यहाँ पर सीधा क्या करने वाले हैं, एक प्रिंटफ लिखेंगे और प्रिंटफ में लिखेंगे कि फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, कौन सा नंबर है, %d इज़ %d। ठीक है, यहाँ पर मेरा पहला %d में कैपिटल N जो वैल्यू दी होगी, और दूसरे में मैं अपने जो ऊपर वेरिएबल है, जो ऊपर फंक्शन है, उसको कॉल करूँगी और उसमें क्या पास करा दूँगी, अपना दिया हुआ गिवन नंबर एज आ आर्गूमेंट। डन। अब मैं इसको रन करके देख रही होंगी। NC एंटर अ नंबर, तो हमें यहाँ पे नंबर रन करना है, जैसे 5 का हमें पता है 120 होता है, तो देखेंगे तो यस फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर 5 इज़ 120। जो गिवन नंबर मेरा 5 है उसका कितना है फैक्टोरियल 120। अगर मुझे सिमिलरली मैंने फिर से रन किया तो इस बार क्या आना चाहिए, इस बार मैंने सपोज 3 किया तो 3 का क्या आता है 6, 3 × 2 × 1 इज़ 6, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 इज़ 6। सेम चीज़, बट ये वर्क कैसे कर रहा है अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझा दूँ, तो एक्चुअल में ये जो मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो पहले तो मेरे n की वैल्यू, सपोज मैंने 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो पहले मेरे n की वैल्यू 3 है, जिसमें मेरे यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई, तो वो वापस से कॉल दे रहा है इसको, एंड वापस से कॉल देने पर क्या हो रहा है, इस बार मेरे फैक्टोरियल में जा रही है n की वैल्यू 2, फिर से वापस से कॉल दे रहा है उसमें, और फिर से उसमें, और यहाँ पर इस बार इंक्रीमेंट बढ़ जा रहा है, क्यों, क्योंकि रिटर्न में क्या होता जा रहा है n इंटू फैक्टोरियल ऑफ दिस, तो पहले क्या था 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, अभी सेम चीज़ 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, एंड फैक्टोरियल ऑफ 1 तो मुझे पता ही है कितना है 1 है, तो मेरी मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू, यहाँ पर देखो इसको रिमूव करते हैं, 2 इंटू 1 इज 2, जो ऊपर वाली चली गई, अब 2 यहाँ पर है, और यहाँ पर मेरा हमने क्या किया n = 3 × 1, तो 3 × 2 इज़ 6, तो यहाँ पर मेरा 3 फैक्टोरियल कैसे आ रहा है 6 आ रहा है, और जैसे ही मेरा n 0 हो जाता है मैं रिटर्न 1 कर देती हूँ, जहाँ पर मेरा फंक्शन वापस से जिसने मेन फंक्शन है उसे कॉल किया था यहाँ पे आता है, और ये लाइन हमारी प्रिंट हो जाती है। तो रिकर्सिवली बस इतना ही होता है, हम रिकर्सिवली सेम फंक्शन को बार बार कॉल करते जाते हैं, कब तक, जब तक मेरी बेस कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होती है। बेस केस क्या होता है हमारा, बेस केस वो कंडीशन होता है जो रिकर्सिव को स्टॉप करने का काम करता है, अदरवाइज उसे पता ही नहीं होगा कि उसे रुकना कब है। ठीक है।